बाइबल अध्ययन का 23वां दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 43 और 44, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 35 और 36 और सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 से 19 तक पढ़ रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 43। देश में अभी तक चोरों का अकाल था। जब वह अनाज जो वे मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया, तो उनके पिता ने उनसे कहा, फिर उधर जाओ और अपने लिए कुछ अनाज खरीद कर ले आओ। यूदा ने उसे उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमें कड़ा आदेश दिया है कि जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ ना ले आओगे, तब तक मुझसे नहीं मिल सकोगे। इसलिए यदि आप हमारे भाई को हमारे साथ बेचने को तैयार हों, तो हम जाकर आपके लिए अनाज खरीद कर ले आएं। लेकिन यदि आप उसे हमारे साथ नहीं भेजेंगे, तो हम वहां नहीं जाएंगे, कारण उस व्यक्ति ने हमसे कहा है, जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ ना ले आओगे, तब तक मुझसे नहीं मिल सकोगे। इस्राएल ने कहा, तुमने मेरे साथ यह बुराई क्यों की और उस व्यक्ति को क्यों बताया कि तुम्हारा एक और भाई है? उन्होंने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमारे और हमारे परिवार के विषय में पूछताछ की और पूछा कि क्या तुम्हारे पिता जीवित हैं? क्या तुम्हारा एक भाई और है? इस पर उसके प्रश्नों के उत्तर में हमें यह बताना पड़ा। हमें क्या पता था कि वह हमारे भाई को वहां ले जाने के लिए हमसे कहेगा। यूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, लड़के को आप मेरे साथ जाने दीजिए, जिससे हम चलकर वहां जाएं और इस प्रकार हम, आप और हमारे बच्चे जीवित रह सकें, मरे नहीं। मैं खुद इसका उत्तरदायी होऊंगा। मैं खुद उसे लौटाकर आपके हाथों में फिर सौंप दूंगा। यदि मैं उसे आपके पास सुरक्षित वापस ना ला सका, तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूंगा। यदि हमने इतनी देर ना की होती, तो निश्चय ही अब तक हम 2 बार वहां से हो आए होते। इस पर उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, अच्छा, यदि हमें ऐसा ही करना पड़ रहा है तो करो। अपने बोरों में इस देश की अच्छी से अच्छी चीज़ों में से थोड़ा लेते जाओ और उन्हें उस व्यक्ति को उपहार दो, जैसे कुछ बलसा, कुछ मधु, गोंद, गंधरस, पिस्ते और बादाम। अब दूना रुपया भी लेते जाओ, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे बोरों में पाया गया है उसे लौटा देना चाहिए। हो सकता है कि कोई भूल हो गई हो। अपने भाई को भी अपने साथ लो और तुरंत उस व्यक्ति के यहाँ फिर जाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा करे कि तुम उस व्यक्ति के कृपा पात्र बन जाओ और वह तुम्हारे उस भाई तथा बेन्यामीन को तुम्हारे साथ लौट आने दे। यदि यह बदा है कि मुझे अपनी संतान से वंचित होना है, तो मैं अपनी संतान से वंचित होऊंगा। उन लोगों ने उपहार, दूने रुपये और बेन्यामीन को साथ ले लिया। वे मिस्र के लिए चल पड़े और यूसुफ के पास पहुँचे। जब यूसुफ ने उनके साथ बेन्यामीन को देखा, तो उसने अपने घर के प्रबंधक से कहा, इन लोगों को घर ले जाओ और एक पशु मारकर भोजन तैयार करो, क्योंकि ये लोग दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस व्यक्ति ने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया और वह उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। यूसुफ के घर लाए जाने के कारण वे लोग भयभीत थे। वे सोचते थे कि हम उस चांदी के कारण घर ले जाए जा रहे हैं जो हमारे बोरों में पिछली बार रखी गई थी। वे लोग हमको घेर कर हम पर आक्रमण करेंगे, हमें दास बनाएंगे और हमारे गधे छीन लेंगे। इसलिए वे यूसुफ के घर के प्रबंधक के पास आकर फाटक पर ही उससे कहने लगे, महोदय, हम एक बार पहले भी अनाज खरीदने आए थे और जब हमने
साराय पहुँचने पर अपने बोरे खोले तो प्रत्येक की चांदी पूरी तौल के अनुसार बोरों के ऊपरी भाग में रखी मिली। इसलिए हम उसे वापस ले आए हैं। अनाज खरीदने के लिए हम और भी चांदी लाए हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे बोरों में हमारी चांदी किसने रखी थी। उसने उत्तर दिया, निश्चिंत रहो, घबराओ मत। तुम लोगों और तुम्हारे पिता के ईश्वर ने तुम्हारे बोरों में वह निधि रखी है। मुझे तो तुम्हारी चांदी मिली थी। इसके बाद वह सिमियोन को उनके पास लाया। वह व्यक्ति उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। उसने उन्हें पैर धोने के लिए पानी दिए और उनके गधों को भी चारा दिलवाया। उन लोगों ने यूसुफ के लिए, जो दोपहर को आने वाला था, उपहार तैयार रखे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि उन्हें वहीं भोजन करना है। जब यूसुफ घर आया तब वे अपने साथ लाए हुए उपहार उसके पास ले गए और उन्होंने उसे भूमि पर झुककर प्रणाम किया। उसने उनका कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, क्या तुम्हारे वृद्ध पिता, जिनके बारे में तुमने मुझसे कहा था, सकुशल हैं? क्या वह अब तक जीवित हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आपके दास हमारे पिता सकुशल हैं, वह अब तक जीवित हैं। यह कहकर उन्होंने अपने सिर झुकाकर प्रणाम किया। यूसुफ ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर जब अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखा तो पूछा, क्या यही तुम्हारा सबसे छोटा भाई है, जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था? और फिर कहा, पुत्र, ईश्वर की तुम पर कृपा बनी रहे। अपने भाई को देखकर यूसुफ का हृदय द्रवित हो उठा। वह जल्दी बाहर जाकर एकांत में रोने लगा। फिर वह अपना मुंह धोकर वापस आया और अपने मन को वश में रखकर उसने भोजन परोसने की आज्ञा दी। उसे अलग परोसा गया, उन लोगों के लिए अलग, और जो उसके साथ खाने वाले मिस्री लोग थे उनके लिए भी अलग, क्योंकि मिस्री इब्रानियों के साथ भोजन नहीं करते। मिस्री लोग ऐसा करना घृणित समझते हैं। यूसुफ के सामने ही उसके भाई अपनी अपनी अवस्था के क्रम में बिठाए गए, सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा सबसे पीछे। इस पर वे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसकी मेज से थाली ले जाकर उन लोगों को परोसा गया, परंतु बिन्यामीन का हिस्सा बाकी लोगों से 5 गुना था। वे यूसुफ के साथ खा पी कर तृप्त हो गए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44। इसके बाद यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को यह आज्ञा दी, इन लोगों के बोरों में उतना अनाज भर दो जितना ये लोग ले जा सकें, और प्रत्येक की चांदी उसके अपने बोरे के ऊपरी भाग में रख दो। मेरा चांदी का प्याला सबसे छोटे भाई के बोरे में उसके अनाज की चांदी के साथ रख दो। उसने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया। पांव फटने पर उन लोगों को अपने गधों के साथ विदा किया गया। अभी वे नगर से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि यूसुफ ने अपने घर के प्रबंधक को आज्ञा दी, उन आदमियों का तुरंत पीछा करो। जब वे उनको मिले तो तुम यह कहो, तुम लोगों ने भलाई के बदले बुराई क्यों की? तुम मेरा चांदी का प्याला क्यों चुरा लाए? यह मेरे स्वामी के पीने का प्याला है, इससे वह सगुन विचारते हैं। तुमने जो किया वह बुरा है। जब वह उन लोगों के पास पहुंचा, उसने उनसे यही बातें कहीं। उन्होंने उसे उत्तर दिया, महोदय, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? आपके ये दास ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए, जो चांदी हमारे बोरों में ऊपर ही रखी गई थी, उसे ही हम कनान से आपके पास ले आए। फिर हम आपके स्वामी के घर से चांदी सोना क्यों चुराने लगे? यदि वह आपके इन दासों में से किसी के पास निकले तो उसे मृत्युदंड मिले और हम आपके दास हो जाएं। उसने कहा,
तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन वह जिसके पास निकलेगा केवल वही मेरा दास होगा। शेष निर्दोष माने जाएंगे। फिर प्रत्येक ने जल्दी से अपना बोरा नीचे उतारा और उसका मुंह खोला। उसने सबसे बड़े के बोरे से लेकर सबसे छोटे तक के बोरों की तलाश की और तब वह प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला। इस पर उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वे फिर अपने गधों को लादकर नगर लौट गए। जब यूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे तब वह वहीं था। वे उसके पैर पड़ने लगे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने यह क्या किया है? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम था कि मेरे जैसा व्यक्ति सगुन विचारता है? यूदा ने कहा, हम अपने स्वामी से क्या कहें? हम अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए क्या बोलें? ईश्वर ने ही आपके इन दासों का अपराध प्रकट कर दिया है। हम अपने स्वामी के दास हो गए हैं, हम और वह भी जिसके पास वह प्याला पाया गया है। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। केवल वही जिसके पास वह प्याला पाया गया है मेरा दास होगा। बाकी लोग अपने पिता के पास सुरक्षित जा सकते हैं। इस पर यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें। आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र है जिसका जन्म उसकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हमने अपने स्वामी से कहा कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। यदि वह अपने पिता से अलग हो जाएगा तो उसके पिता मर जाएंगे। तब आपने हम अपने दास से कहा, यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बातें बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते। जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जंगली जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। इसलिए यदि अब मैं आपका दास अपने पिता के पास पहुंच जाता और यह लड़का हमारे साथ न होता तो उसे ना देखकर हमारे पिता निश्चय ही मर जाते, क्योंकि उनका जीवन इस लड़के पर निर्भर है। और हम आपके ये दास, पके बाल वाले आपके दास, अपने पिता को शोक के साथ अधोलोक पहुंचाते। मैं आपका दास अपने पिता से यह कहते हुए इस लड़के का उत्तरदायी बना कि यदि मैं इसे आपके पास सुरक्षित ना ला सका तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूँगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस लड़के के बदले मुझे अपने इस दास को अपना दास बना लें और इस लड़के को उसके भाइयों के साथ घर जाने दें।
इस लड़के के बिना मैं अपने पिता के पास कैसे लौट सकता हूँ? मैं अपने पिता पर आने वाली विपत्ति नहीं देखना चाहता। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 35। एलीहू ने फिर कहा, क्या तुम अपना यह कहना सही मानते हो, मैं ईश्वर की अपेक्षा अधिक न्यायी हूँ? तुमने कहा, इसका क्या महत्व है? मुझे अपनी धार्मिकता से क्या लाभ होता है? मैं तुम्हारे मित्रों के साथ तुमको अपने भाषण द्वारा निरुत्तर कर दूंगा। आकाश की ओर आंखें ऊपर उठाकर देखो, ऊंचे ऊंचे बादलों पर दृष्टि डालो। जब तुम पाप करते हो तो ईश्वर का क्या बिगड़ता है? तुम्हारे पाप भले ही असंख्य हों, किंतु उससे ईश्वर को क्या? तुम्हारे सदाचरण से ईश्वर को कोई लाभ नहीं, उसे तुम्हारी ओर से कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे अधर्म का प्रभाव केवल तुम्हारे जैसे लोगों पर पड़ता है। मनुष्यों को ही तुम्हारी धार्मिकता से लाभ होता है। अत्याचार से पीड़ित मनुष्य दुहाई देते हैं, वे शक्तिशालियों से दबकर आह भरते हैं। कोई यह नहीं कहता, मेरा वह सृष्टिकर्ता ईश्वर कहाँ है, जो लोगों को रात में गीत गाने के लिए प्रेरित करता है, जो पृथ्वी के पशुओं द्वारा हमें शिक्षा देता और हमें आकाश के पक्षियों से अधिक समझदार बनाता है। दुष्टों के अहंकार के कारण ईश्वर मनुष्यों की दुहाई का उत्तर नहीं देता। ईश्वर उनकी खोखली दुहाई नहीं सुनता। सर्वशक्तिमान उस पर ध्यान नहीं देता। अय्यूब, ईश्वर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि तुमने कहा, ईश्वर मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा मामला उसके सामने है और मैं प्रतीक्षा करता हूँ। यदि वह अभी भी क्रुद्ध होकर हस्तक्षेप नहीं करता और तुम्हारी चुनौती स्वीकार नहीं करता, तो तुम बेकार डींग मारते और बेसिर पैर की बात। अध्याय 36। एलीहू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, थोड़ी देर और धैर्य से मेरी बात सुनो। मुझे ईश्वर के पक्ष में तुमको कुछ और कहना है। अपने सृष्टिकर्ता का व्यवहार न्यायसंगत सिद्ध करने मैं दूर दूर से ज्ञान संचित करूंगा। मेरी बातों में निश्चय ही असत्य नहीं है। तुम्हारे सामने वह है जो पूरी जानकारी रखता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किंतु वह मनुष्यों को तुच्छ नहीं समझता। वह शक्तिशाली है और उसके निर्णय सुदृढ़ हैं। वह दुष्टों को जीवित नहीं छोड़ता, किंतु पददलितों को न्याय दिलाता है। वह धार्मिक लोगों से अपना मुख नहीं छिपाता। वह राजाओं को सिंहासन पर बैठाकर उन्हें सदा के लिए ऊंचा उठाता है, किंतु यदि वे घमंड करने लगे तो वह उन्हें बेड़ियां पहनाता और विपत्ति की रस्सियों से बांधता है, क्योंकि वह उन्हें दिखाना चाहता है कि उन्होंने घमंड के कारण कितना घोर पाप किया है। वह उन्हें चेतावनी देता और उनसे कुमार्ग छोड़ने का अनुरोध करता है। यदि वे उसकी बात मानकर उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, तो वे अपने दिन सुख शांति में, अपने वर्ष समृद्धि में व्यतीत करेंगे। यदि वे उसकी नहीं मानते तो तलवार के शिकार बनकर अपने अज्ञान में मर जाते हैं। विधर्मी अपने हृदय में विद्वेष पालते हैं और ईश्वर की दुहाई नहीं देते जब वह उन्हें बेड़ियां पहनाता है। वे अपनी जवानी में ही मर जाते हैं। उनका जीवन किशोर अवस्था में ही समाप्त हो जाता है। वह दुख भरा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। अय्यूब, वह तुमको भी विपत्ति के चंगुल से निकालेगा। वह तुमको ऐसे स्थान पहुंचा देगा जहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, जहां तुम्हारी मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे। तुम्हें दुष्टों की दंडाज्ञा दी जाएगी, तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा,
तुम दंड की आशंका से विद्रोह मत करो। भ्रम में मत रहो। तुम कितने लोगों को घूस दे सकोगे? क्या तुम्हारा धन यह कर पाएगा? नहीं, ना तो सोने की सिल्लियां और न बल प्रयोग के सभी साधन। तुम लोगों को उनके अपने घर से निकालने के लिए रात की रात मत देखो। बुराई के मार्ग पर पैर मत रखो, क्योंकि तुम बुराई के कारण कष्ट सहते हो। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर विचार करो। हमें उनके समान कौन शिक्षा दे सकता है? क्या कोई उसके आचरण का निरीक्षण करता? क्या कोई उससे कहता, तुम अन्याय करते हो? तुम उसकी सृष्टि का स्तुतिगान करो, जिसका गुण मनुष्यों ने गाया है। सभी मनुष्य ईश्वर का अवलोकन करते और दूर से उसका निरीक्षण करते हैं। हाँ, हम ईश्वर की महत्ता नहीं समझते। उसके वर्षों की संख्या की गिनती संभव नहीं। वह पानी की बूंदें ऊपर खींचता और उसे कोहरे के रूप में टपकाता है। बादल जल बरसाते हैं और मनुष्यों के लिए पृथ्वी सींचते हैं। कौन समझता है कि वह किस प्रकार बादल फैलाता और आकाश की ऊंचाइयों से वज्रपात करता है? देखो, वह चारों ओर बिजली चमकाता और समुद्र की गहराइयां भरता है। वह इस प्रकार राष्ट्रों का शासन करता और प्रचुर मात्रा में मनुष्यों को भोजन देता है। वह अपने हाथ बिजली से भरता और उसे निशाने पर मारता है। मेघ गर्जन उसके आगमन की सूचना देता है। मवेशी को भी आंधी का पूर्वाभास मिलता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 10 से 19। पुत्र सुनो, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आयु लंबी होगी। मैं तुम्हें प्रज्ञा का मार्ग दिखाता और सन्मार्ग पर ले चलता हूँ। तुम आगे बढ़ोगे तो बाधा नहीं होगी। तुम दौड़ने लगोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। इस शिक्षा को ग्रहण करो, इसे कभी मत छोड़ो। इसे संजोए रखो, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है। दुष्टों के मार्ग में प्रवेश मत करो, कुकर्मियों के पथ पर मत चलो। उससे दूर रहो, उस पर पैर मत रखो। उससे कतरा कर आगे बढ़ो। वे पाप किए बिना सोने नहीं जाते। यदि उन्होंने किसी को पथभ्रष्ट नहीं किया तो उन्हें नींद नहीं आती। वे अधर्म की रोटी खाते और हिंसा की मदिरा पीते हैं। धर्मियों का मार्ग प्रभात के प्रकाश जैसा है, जो दोपहर तक क्रमशः बढ़ता जाता है, किंतु विधर्मियों का मार्ग अंधकार में है। उन्हें पता नहीं कि वे किस चीज से ठोकर खाएंगे। प्रियजनों, वचन की इस यात्रा के माध्यम से आप जो प्रेम और ईमानदारी दिखाई है, उसके लिए हम ईश्वर की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी सराहना करते हैं। कोई भी पाप की खाई में डूब गया है, वह प्रायश्चित, समाधान, अच्छा बनने की इच्छा, जो गलतियां हुई है उन्हें सुधारने का प्रयास करते हुए पवित्र मंदिरों में वापस आ सकता है। यह पाठ हमें और आपको यह समझने में मदद कर रहा है कि गलतियों को सुधारना बड़े आशीर्वादों का निमंत्रण है। अब याकूब के पुत्रों के बीच आगे की यात्रा पर यहूदा नेतृत्व करता है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में वादा की गई महिला का वंश यहूदा के वंश से है। आने वाला राजा जो इस्राएल को छुड़ाएगा वह यहूदा के वंश से आएगा। केवल बाइबल ही ऐसे ईश्वर का परिचय देती है जो लौटने वालों को ताज पहनाएगा। हम एक पल के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इस शब्द के लिए धन्यवाद। इसे पढ़ने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। इसे समझने के लिए हमारा दिल खोलने के लिए धन्यवाद। यदि आपने जिस मंच को आप सुन रहे हैं उसकी सदस्यता ले रखी है, तो आप इस वचनाध्याय में बिना किसी रुकावट के भाग ले सकते हैं।
हम कल फिर से वचन की इस आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुंचने की बहुत इच्छा रखते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना जारी रखेंगे। तब तक हम आपको हमारे ईश्वर से प्यार करने, प्रार्थना करने और साझा करने के लिए एक महान दिन की शुभकामनाएं देते हैं। जय यीशु।